ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भारतीय सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस के वक्त शहबाज की मीटिंग सुबह 10 बजे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने बैठक बुलाई है। यह बड़ी खबर है। 10 बजे भारतीय सेना हमले की डिटेल्स देगी। जैसा मनीष झा हमें बता रहे कि 10 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। भारतीय सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस के वक्त शहबाज शरीफ की मीटिंग है। सुबह 10 बजे ही पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने बैठक बुलाई है। ऑपरेशन सिंदूर के तहत जिस तरह से भारत ने पाकिस्तान में आतंकवाद के खिलाफ करारा प्रहार किया है, जैश ए मोहम्मद, लश्कर तैयबा के तमाम जो आतंकी ठिकाने हेडक्वार्टर है उसे नेस्तनाबूद किया गया है। तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं और इन सब के बीच ये एक खबर आ रही है पाकिस्तान से, क्योंकि पाकिस्तान को अब ये समझ में नहीं आ रहा कि आखिर वो करे तो क्या करे। सुबह 10 बजे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने एक बैठक बुलाई है और ये माना जा रहा है कि इस बैठक में तमाम जो पाकिस्तान के बड़े मंत्री हैं और जो बड़े नेता हैं वो शामिल हो सकते हैं। और साथ साथ ये भी आपको बता दें, जैसा खबर मनीष की तरफ से भी दी गई आपको कि 10 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और ऑपरेशन सिंदूर के तहत किस तरह से बहावलपुर से लेकर पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में तमाम जो आतंकी ठिकाने हैं, हेडक्वार्टर से आतंकी, उन्हें ध्वस्त किया गया है। इसको लेकर हर एक डिटेल होगी। ये 3 तस्वीरें आपके सामने। जैश का ट्रेनिंग सेंटर कैसे तबाह किया गया, जो एयर स्ट्राइक की गई है, बहावलपुर की तस्वीर है। इसके अलावा मुजफ्फराबाद की बात करें या मुरीदके की बात करें, वहां पर भी कैसे हमला किया गया है और आतंकवाद पर यह बड़ा प्रहार किया गया है। जो भारत की तरफ से कहा गया, जो प्रधानमंत्री की तरफ से कहा गया कि इस बार इस तरह का बदला लिया जाएगा जो सोचा भी नहीं होगा पाकिस्तान ने, और कुछ उस पर वैसा ही हुआ है। ये 3 तस्वीरें आपके सामने, बहावलपुर, मुजफ्फराबाद और मुरीदके की तस्वीर है। और वहां पर इस हमले के बाद किस तरह से जो दहशत है वो नजर आ रही है। एम्बुलेंस है जो अस्पतालों के चक्कर लगाती नजर आ रही। धमाके की तस्वीर आप देखिए, ये धमाके की तस्वीर। और जब मिसाइल से अटैक किया गया, ये देखिए आप तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं बहावलपुर और साथ साथ मुरीदके की तस्वीर की आपके सामने। तो लगातार हम आपके सामने हर एक खबर रख रहे हैं कि रात को, आधी रात जिस तरह से हमला किया गया। और वीके चतुर्वेदी सर, आपसे मेरा सवाल यह है, क्योंकि खबर यह, जैसा मनीष झा ने बताया कि 10 बजे हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, लेकिन उसी वक्त शहबाज शरीफ एक बैठक कर रहे हैं, क्या कहेंगे इस पर आप? शहबाज शरीफ अपनी कैबिनेट के साथ मिलेंगे, अपने मंत्रियों के साथ, लेकिन उन्हें कहने के लिए उनसे कुछ नहीं है, क्योंकि जो उनके आर्मी चीफ असीम मुनीर, उसके पहले वो उनसे ज़रूर कुछ अपने निर्देश लेंगे और उसके बाद वो पास करेंगे। पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, जो प्रधानमंत्री और बाकी लोग हैं, उनका कोई महत्व नहीं है। आज जो महत्व है वो असीम मुनीर का है और आर्मी का है। जो वो चाह रहा है, ISI जो चाह रही है वो हो रहा है। तो एक मैं समझता हूँ कि जो पॉलिटिकल लीडरशिप है बड़ी लाचार है, लेकिन अगर वो थोड़े से भी उनके राष्ट्र के लिए उनके में प्रेम है तो उनको खड़ा होना चाहिए और सख्त होना चाहिए। आर्मी के ऊपर कंट्रोल करना चाहिए, ISI के ऊपर कंट्रोल करना चाहिए, तभी पाकिस्तान सुधरेगा। नहीं तो वो एक धरातल की तरफ जा रहा है और बिल्कुल गर्त में गिरेगा। सर, भारत की इस मिसाइल स्ट्राइक के बाद मुझे चंद लाइनें याद आ रही हैं। बड़े मशहूर शायर हुए हैं हमारे यहाँ के वाहिद अली वाहिद, उन्होंने इसी आतंकी मुल्क पाकिस्तान को लेकर जो 4 लाइनें लिखी थी। त्रिपाठी साहब आप भी गौर कीजिएगा। उन्होंने लिखा था, द्वंद कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए, तू है राणा का वंशज, फेंक जहां तक भाला जाए, दोनों ओर लिखा हो भारत, सिक्का वही उछाला जाए, इस बिगड़ैल पड़ोसी को अब फिर शीशे में ढाला जाए। त्रिपाठी साहब, ये लाइनें इस वक्त बिल्कुल सटीक बैठ रही हैं और भारत की मौजूदा सरकार ने शीशे में डालने का ही काम किया है, पाकिस्तान को बहुत बड़ा सबक सिखाया है। बिल्कुल सही कहा। देखिए, जितने ये इलाके हैं 30 किलोमीटर से लेके 100 किलोमीटर की डिस्टेंस पर हैं। कोटली ले लीजिए, तकरीबन 30 किलोमीटर, बहावलपुर 110 किलोमीटर जी। और ये सारे जो हैं बिल्कुल पिन पॉइंटेड टारगेट्स हैं। हमारे जो रफाल जेट्स हैं उन्होंने हैमर मिसाइल और स्कैल्प मिसाइल, इन दोनों का इस्तेमाल किया है। स्कैल्प मिसाइल समथिंग लाइक ए स्टॉर्म शैडो की तरह है, जिसकी रेंज 250 किलोमीटर है, और इन्होंने बिल्कुल सटीक निशाना डाला है। और आपने अभी दिखाया कि किस तरह इनकी तस्वीर भयावह है, कितना वहाँ डिस्ट्रक्शन हुआ है। और हम अपने जो एम था उसमें कामयाब हुए हैं
और एक बहुत बड़ा लेसन है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान आर्मी के लिए, पाकिस्तान के दहशतगर्दों के लिए, कि भारत जो है यहाँ पहुँच गया है और आगे भी पहुँच सकता है और बिल्कुल पिन पॉइंट टारगेटिंग कर सकता है। अगर वो चाहे आप पृथ्वी की बात कीजिए, चाहे अग्नि की बात कीजिए, जो ये मिसाइल की बात करते हैं, हमारी अग्नि की सर्कुलर एरर ऑफ प्रोबेबिलिटी 10 मीटर है। इनकी कोई ऐसी मिसाइल नहीं है जो कि 100 मीटर से कम हो जिसकी सर्कुलर एरर ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो ये जो है हम कहीं भी पहुंच सकते हैं, ये उनको समझना चाहिए। और इनके जो आर्मी है जिसके पास अभी भी कहा जा रहा है 7 से 10 दिन से ज़्यादा का एम्युनिशन नहीं है, 5 से 7 दिन से ज़्यादा का उनके पास पेट्रोलियम ऑयल नहीं है, वो आगे क्या कर गए उनको खुद सोचना चाहिए। सही बात है। कर्नल अनुराग शुक्ला, क्या लगता है आपको, पाकिस्तान में मादा बचा है, ताकत बची है कि वो भारत के सामने रिटेलिएट कर सके इस हमले के बाद भी, वो भी तब जब अमेरिका भी बता रहा है कि जंग छेड़ने की गलती मत करना भारत के खिलाफ? सबसे पहले तो इन्होंने खुद देखा कि एक बिल्कुल नया भारत है। इन्होंने पिछले 3 जंगों में इन्होंने खुद अपनी तरफ से जंग शुरू करी थी और हम लोगों ने ख़त्म करी थी। आज ये पहली बार ऐसा हुआ है कि भारत एक नया भारत जगह है जो बहुत ज़्यादा परेशान हो गया है इस आतंकवादी घटनाओं से, और आज एक डिसीजन लेना पड़ गया कि आज टाइम आ गया है इन लोगों को सबक सिखाने का। तो डेफिनेटली पाकिस्तान तो कहीं से तैयार नज़र नहीं आता है। हमारे 9 स्ट्राइक हुए हैं और 9 में से एक को भी वो इंटरसेप्ट करने में कामयाब नहीं रहे हैं। और आज जब सब कुछ हो गया है तब ये कैबिनेट कमेटी की मीटिंग कर रहे हैं। तो पिछले 14 दिन से क्या कर रहे थे, जब इन्होंने 4-4 बार खड़े होकर बोला था कि भारत इतनी देर में हमला कर सकता है, इतने घंटों में हमला कर सकता है, तो डेफिनेटली वो कहीं से तैयार नज़र नहीं आते, या फिर तैयार होने के बावजूद उनके पास ऐसी कोई क्षमता ही नहीं है जिससे कि हमारी स्ट्राइक को वो रोक सकें। तो डेफिनेटली वो बहुत बड़े झांसे में फंस गए हैं अपनी आर्मी जो इनको झूठ झूठ बोलती रहती है, अपने आवाम को जो सिखाती रहती है, वही चीज़ उन्होंने सीखा है। लेकिन आज आर्मी की पूरी कैपेबिलिटीज़ खुल के उनके सामने आ गई है और अब आवाम को अपनी आर्मी पे कोई विश्वास नहीं रहा है।